हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे जेठानी साहिबा और उनके एडिटर के बारे में। लास्ट मैंने जो पॉडकास्ट बनाया था उसमें कुछ पॉइंट्स मिस हुए थे, तो उन पॉइंट्स को हम यहाँ इंक्लूड करने वाले हैं। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे पैसे से रिलेटेड कि पैसे क्यों नहीं देते, पैसे क्यों नहीं देते, पैसे क्यों नहीं देते। तो इस पर भी हमें बात करनी है, तो इन सब चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो और आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहली बात, जो विष्णु है उसका कहना है कि इन्होंने मेरे पैसे पूरे नहीं दिए हैं, इनके पास मेरे पैसे पड़े हुए हैं लेकिन ये मुझे नहीं दे रहे हैं। 5 दिन तक टहलाया और उसके बाद पैसे देने से इनकार कर दिया। ये है विष्णु के एलिगेशंस। यहाँ से जो जेठानी साहिबा हैं उनका कहना है, कल वाला जो उन्होंने 1 घंटे का एपिसोड बनाया है उसमें जेठानी साहिबा ने कहा है कि सामने वाले के पास मेरे 20-25 दिन के एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो उससे ये बोलिए कि जो वो थंबनेल के पैसे मांग रहा है, जो 100 रुपए पर थंबनेल होता है, जो कि वो गाँव जाकर भी बना रहा था, तो तुम पहले काट लो, वाट लो और फिर जो बच रहे हो वो हमें वापस कर दो। तो ये सारी बातें चल रही हैं। तो पैसे का मुद्दा भाई, क्योंकि कोई भी प्रूफ के साथ बात नहीं कर रहा है तो हमें नहीं पता है, लेकिन पैसे के मुद्दे को भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि ये जो ब्लॉगर्स होते हैं ये लाखों में कमाते हैं, फिर ये ऐसे काम क्यों करते हैं। तो ये बात तो सच है, ब्लॉगर्स लाखों में कमाते हैं। अगर पर डे इनके 1 लाख व्यूज़ भी आ रहे हैं, उसके हिसाब से मोटा मोटा हिसाब लेकर भी चले ना, तो ये 1 महीने में कम से कम 10-12 लाख रुपए आराम से अगर पुराने वीडियो पर व्यूज़ लगातार आ रहे हैं तो उसका भी बनता है। और कुछ कुछ पर लाख से ऊपर भी व्यूज़ जाते हैं, कुछ पर लाख से कम जाते हैं। तो इसलिए मैं मतलब लंबा संबा हिसाब आप लोगों को बता रही हूँ, जो है 10-12 लाख रुपए का, केवल और केवल वाईटी के लॉन्ग वीडियो से। और ये मैं हर ब्लॉगर की बात कर रही हूँ, हर ब्लॉगर की जिनके एवरेज व्यू 1 लाख या 1.5 लाख रहते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। उसके बाद प्रमोशन अलग, और एफबी का तो अलग ही है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और इंस्टा पर जो पीपी करते हैं उसका अलग ही है, ठीक है ना। तो इनको फिर ऐसे, भाई मुझे समझ में नहीं आता इनको ऐसे क्यों कोई चाहिए है, ऐसे एडिटर, और वो क्यों चाहिए है जो वीडियो शूट भी करे, जो वीडियो एडिट भी करे, और उसके बाद भाई वो 2-3 जगह काम करे। मतलब एफबी पर भी लटका रहे, इंस्टाग्राम पर भी लटका रहे, फिर बच्चे के चैनल पर भी काम करे। मतलब इनके घर में तो देखो, चलो बच्चा है, बच्चे का चैनल, अगर आप वहाँ से लप्पू लप्पी और इन लोगों को देखो तो उनके कितने सारे चैनल्स हैं, सब चैनल्स। खैर उनके यहाँ 2 से 3 एडिटर्स हैं। और देखो यहाँ से अंकुश की अगर हम बात करें तो अंकुश के पास भी 2 थे, मतलब एक एडिटिंग करता था, एक शूटिंग करता था। तो सोचिए, जो कमा रहा है वो उसी चीज़ पर भी इन्वेस्ट ढंग से नहीं करना चाहता। वो मतलब एक तरीके से ये शोषण ही कहलाता है मेरे हिसाब से। तो ये भाई शोषण ही कहलाता है किसी भी इंसान का, इसका मतलब उनका फ़ायदा उठाना, उनकी बुरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाना, मुझे यही लगता है। मैं हर एक ब्लॉगर के लिए बात कर रही हूँ। अगर आप अपने एडिटर और उनको 10-12 हज़ार या 14 हज़ार दे रहे हो तो वो बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। इन्होंने कहा कि ये तो 14 हज़ार देती हैं, लेकिन इनके घर में एक और एडिटर काम करता है जिसको केवल 12 हज़ार मिलते हैं। अब सोचिए आप, वो मोहतरमा जो साड़ी में लोग कह रहे हैं कि इतना इतना इनकम जनरेट कर रही हैं, वो दुगना तिगने दामों पर वो बेच रही हैं, और वो पीपी भी कर रही हैं, कितना कुछ वो कर रही हैं। उसके बाद वो एडिटर को अगर 10-12 हज़ार ही दे रही हैं, तो सोचिए इनके दिल कितने कितने छोटे हैं। और यही लप्पू के घर में है। लप्पू के घर में तो पता क्या है, ज़्यादा लोग हैं ना, तो ये मत सोचना आपकी 10-10, 12-12 हज़ार वो सबको देता होगा। आप तो उसके घर में कम हो चुके हैं। तो लप्पी का भाई काम करता है और एक और है। अब उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हटा दिया है इसमें। तो देखो, उसको काशिद तक को हटा दिया, क्योंकि अब इनके घर में भी वही लाले पाले पड़ गए हैं। अब इनकी इनकम उतनी नहीं आ रही है, उसी की मिर्ची इनको लग रही है। तो समझ जाओ, इनके घर में अगर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं ना, तो 5-5, 6-6 हज़ार ही दे रहे होंगे इनको। ये हाल है। और ये है टोना सिंह टोनू कंपनी, और ये हैं उधर के क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़, और ये हैं अनप्रोफेशनल बिहेवियर इन लोगों का। तो ये सब यहाँ पर चल रहा है। ये शोषण करवा रहे हैं अपने गांव के लोगों का, और वो सब। अब लोग बोलते हैं कि उनके घर में रह रहे थे तो खा रहे थे, पी रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो भाई जब आपको दिन रात का काम चाहिए है तो आप अपने घर में रखोगे, खिलाओगे, पिलाओगे, सब करोगे। कोई दूर से आ रहा है जो कि मतलब खाते खिलाते में यार पता नहीं चलता है कितना खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ। इन सब चीज़ों का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। भाई मुझे खाने पिलाने में या खिलाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मुझे सबसे गंदा लगता है किसी को झूठा मीठा और इस तरीके का देना। मुझे लगता है कि मतलब उनको बराबर से ट्रीट करो। खिलाने पिलाने में कोई हिसाब किताब कभी भी जोड़ना चाहिए भी नहीं, और ना मैं उसको जोड़ना प्रेफर करती हूँ। और कोई आपके घर में दिन रात काम कर रहा है तो वो आपके यहाँ रहेगा, काम करेगा, सब कुछ करेगा। और यही सब चीज़ें जो है ना, कल मेरे माइंड में चल रही थी जब मैंने विष्णु का वीडियो देखा था, और इसलिए मैंने वो कम्युनिटी छापी थी। मुझे वहाँ कहीं ना कहीं ये जो क्रिएटर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो सही नहीं लगे थे। लेकिन हाँ, उन्होंने जब अपना पक्ष रखा तो कुछ जगह मुझे वो भी सही लगे। लेकिन बातें दोनों की बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, कहीं ना कोई गलत है। 10-12 हज़ार की बात थी। 10-12 हज़ार अगर आप उसे दे भी देते, आप उसे पहले 5 दिन तक लटकाते रहे, आप तभी बोल देते कि नहीं मेरे पास आपका पैसा है ही नहीं। लेकिन इनको पता ही नहीं था खुद कि मैंने कितने ज़्यादा दे रखे हैं और कितने कम दे रखे हैं। इन्होंने ये कहा कि तुम जब आओगे तब दे देंगे। अब ये क्यों कहा? इसलिए कहा
क्योंकि वो चाहते थे कि ये वापस आए, क्योंकि इतने कम में कोई और नहीं मिलेगा। शुरू से मैं यही बता रही हूँ कि आप किसी प्रोफेशनल एडिटर को हायर करोगे तो वो केवल एडिटिंग ही करेगा। एडिटिंग का मतलब एडिटिंग, थंबनेल बनाएगा, वीडियो एडिट करेगा, वो आपका शूट वगैरह नहीं करेगा। यहाँ पर ये शूट भी कर रहे हैं और एक दो नहीं, सब चैनल्स पर काम कर रहे हैं, ये वाली बात है। ऐसा कोई इनको नहीं मिलेगा। और घर वर रहने वहने का कोई हिसाब किताब नहीं करता है। सब बोलते हैं कि आप शूट करो, हमें भेजो, हम एडिट वगैरह करके आपको भेजेंगे, फिर आप अपलोड करो, ये सिस्टम रहता है। और वो महंगा पड़ता है, वो एक तरफ से बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम है। तो ये सब चीज़ें इनको नहीं चाहिए हैं, और सब मतलब वही शोषण वाला सिस्टम है। तो ये चीज़ यहाँ हो रही है, तो वो चीज़ खराब है, जो मुझे लगी खराब वो है। एक मुद्दा मैंने और पकड़ा था जो शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है, कि यहाँ से इन्होंने कहा था कि हमने अपनी तरफ से कहा था कि हम तुम्हें FB का इंसेंटिव आगे से देंगे, लेकिन वहां से जो वो एडिटर है वो बोल रहा है कि मैंने सामने से मांगा था। अगर मैं यहाँ एडिटर की कमियों की बात करूँ तो सबसे पहली कमी ये कि आप झूठे हो। आप झूठ बोलकर कभी भी किसी के घर से नदारत हो जाते हो, भाग जाते हो, एग्जाम का हवाला देके आप हर जगह से फरार हो जाते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, और यही कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को खराब कर रही है, मार्केट वैल्यू को खराब कर रही है। दूसरा, आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो इतना बेवकूफ़ हूँ, मैं तो सीधे चला गया, मैंने पेमेंट नहीं पूछी, क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं पूछा। तो ये तो आप खुद ही बोल रहे हो कि आप इतने बेवकूफ़ हो। भाई जब आप किसी के घर से छोड़कर भागे हो काम, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है ना। तो आपको वो काम छोड़कर भागना चाहिए था जब वहां पर आपको खाना पीना सब मिल रहा है, आप उनके किचन तक घुस रहे हो, आप कभी भी बना सकते हो, कभी भी खा सकते हो, या फिर वो आपको बनाकर खिला रहे हैं। इवन आप टॉयलेट यूज़ कर रहे हो और वो आपको साफ करके दे रहे हैं। तो इससे अच्छा मतलब अच्छा वाला मालिक कहाँ मिलेगा आपको? तो फिर आप वो घर छोड़कर क्यों आए? तो मैं यहाँ कह रही हूँ कि यहाँ कोई भी सही नहीं है, ना ये सही है ना वो सही है। इनको भी कहीं ना कहीं लालच रहता है कि भाई जब भी गांव में शादी वगैरह कुछ होगी, कोई इनको हायर करने की बात करता होगा, तो ये लोग फरार हो जाते होंगे एग्जाम का हवाला देके। और यहाँ पर क्या है, इनको कम पैसे में मिल रहा है तो इनको चाहिए है। अब दोनों ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, जैसे कि लड़का कह रहा है, ये एडिटर कह रहा है कि मेरी बेइज्जती की जाती है, उनके जो सास ससुर हैं वो मुझे डांट देते थे, जानवरों से कंपेयर कर देते थे, डाइनिंग पर पैर रखने से मना कर देते थे, बहुत सारी बातें ये जो कर रहा है। तो अगर तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम्स थी वहां पर, तो तुमने पहले क्यों नहीं छोड़ा? पहले क्यों नहीं छोड़ा? अब ये बोल रहा है कि है मेरी मजबूरी वहां पर रहने की, क्योंकि भाई मेरे पास लोन है। तो अगर आपके पास इतनी बड़ी मजबूरी होती ना तो आप वहां से भागते, जो आपके लास्ट जो बॉस थे, जो कि थे अंकुश सक्सेना, और ना ही आप यहाँ से भागते अगर आपकी इतनी मजबूरी होती, और ना ही आप ऐसे अकड़कर जो है लिख कर भेजते कि अब मैं काम नहीं करूंगा। तो बाकायदे आप वहां पर रहकर लड़ाई झगड़ा वगैरह सब करते थे, आपने ये खुद भी बताया है। तो ऐसा नहीं है कि आप इतने ज्यादा प्रेशराइज थे। अगर आपको झूठा मिल रहा था खाने को या सब कुछ मिल रहा था, अगर अगर अभी आप अपनी मैडम से ये कह सकते हो कि मैं अब काम नहीं करूंगा, तो पहले भी आप बोल सकते थे कि आप झूठा खाना देती हो, आप ऐसे करती हो, आप मुझे गद्दे पर लिटाती हो, या आपके घर पे मेरी बेइज्जती होती है, ससुर जी ऐसा बोल देते हैं, सास ऐसा बोल देती है, तो मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना। वो पहले भी बोल सकते थे। और फिर आपकी मजबूरी, मुझे नहीं लगता इसका कोई सेंस बनता है, क्योंकि अगर आप अभी मना कर सकते हो, मजबूरी अभी भी है, और मजबूरी कल भी थी। मजबूरी तब भी थी जब आप अंकुश सक्सेना के घर से झूठ बोलकर निकल आए थे। तो यहाँ इसकी गलती है। अब हम मैडम जी की भी बात कर ले, जिन्होंने वॉशिंग मशीन और ये सब से कहीं ना कहीं उन्होंने ही स्टार्ट किया है, इसकी वजह से उसको और ज़्यादा बोलने का मौका मिला है। तो वॉशिंग मशीन की बात इन्होंने उठाई थी। फिर इन्होंने बात क्या उठाई कि वो मेरे बच्चे को गलत चीज़ें सिखाता था, ये वो बोल रहा है कि बच्चा थूकता था, मारता था, ये लोग नहीं टोकते थे। हाँ, मैंने देखे हैं कुछ परिवार जहाँ बच्चों को इतना सर पर चढ़ाया जाता है कि उनको नहीं मारा पीटा जाता है, ना ही उन्हें डांटा पीटा जाता है। तो हो सकता है भाई ये भी चीज़ हो, लेकिन ऐसा लगा नहीं, कभी ऐसा देखा नहीं मतलब हमने वीडियो में। हाँ, वो थोड़ा सा बच्चा ऐसा है कि वो मुंह पर कुछ भी बोल देता है। मैंने उस दिन भी देखा था जब वो देवरानी साहिबा को बोल रहा था कि कभी भी कहीं भी चली जाती हैं। जब वो हेयर स्टाइलिंग के लिए गई थी अपनी उनकी क्या एनिवर्सरी थी, तो उस पर वो कुछ हेयर वगैरह अपने कराने गई थी, कलर कराने गई थी और कुछ उसमें ट्रीटमेंट लेने गई थी। तो तब वो बोल रहा था कि कभी भी चली जाती है, हमेशा चली जाती है, घूमती रहती है, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो वो मैंने सुना था कि हाँ, वो थोड़ा सा ब्लंट है, मुँह पर बोलता है, और शायद उसके लिए उनकी मम्मी उन्हें कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उधर पर वो डांट नहीं रही थी कार में कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। बट जो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था हमको, क्योंकि हम छोटी जगह से आए हैं, या उस तरीके से हमें ट्रीट किया जाता था, तो यहाँ पर इनके परिवार में उनको, मुझे लगता है कि ऐसे ट्रीट मुश्किल है कि किया जाता हो। जूठा जाठा वाला ये कह रही है कि नहीं दिया कभी, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ट्रीट किया जाता होगा, क्योंकि इनके घर में फंक्शन वगैरह हुए हैं तो उसमें ये लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, फिर वो फंक्शन में भी हिस्सा नहीं लेने देते जो इन्होंने लेने दिया है। लेकिन जो बच्चे को लेकर एलिगेशंस यहाँ से लगा रही हैं मैडम कि बच्चा जो है, बच्चे को सिखाया जा रहा था, गलत सिखाया जा रहा था, भैया भी बोल रहे हैं कि गलत सिखाया जाता था बच्चे को, तो उस टाइम पर ही इनको निकाल देना चाहिए था। बट दोनों के स्वार्थ जुड़े हुए थे। यहाँ से इनका स्वार्थ ये था कि इतने कम में हमें कोई और नहीं मिलेगा, इसकी एडिटिंग स्किल्स अच्छी हैं। इससे पहले भी 1 से 2 लोगों को ये बुलाकर लाई थी, जिनकी रिकॉर्डिंग भी इन्होंने सुनाई है, उनसे इनका बॉन्ड अच्छा है, लेकिन उनकी एडिटिंग पसंद नहीं आई थी इनको।
और पैसे सबको वही सेम दिए जा रहे हैं, 12 14 12 15 14 ऐसे ही, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा 1 आध 2 हज़ार बढ़ा दिए ये चीज़। तो मेन प्रॉब्लम ये थी कि एडिटिंग इसकी अच्छी है, प्लस ये है कि कम में ये लड़का मिल रहा है, अगर मैं आगे हायर करूंगी तो मुझे इतने कम में नहीं मिलेगा। बात इनकी यहाँ ये है। तो ये भी लालच के शिकारी थे, वो भी लालच के शिकारी थे, सब लालच के शिकार में यहाँ पर सब कर रहे थे, सब लालच के शिकार में सब कुछ कर रहे थे। और अब जब इन लोगों की सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, अब सब कुछ मतलब इनका वो हो गया है कि काम नहीं करना एक दूसरे के घर, तो एक दूसरे पर ब्लेमिंग गेम चालू हो गया है। चालू करने वाला एडिटर है और यहाँ से जो है इन्होंने भी कम छीटाकसी और वो सब नहीं की है। तो ये है पूरा सार और यही वजह है कि मुझे कहीं भी कोई भी सही नहीं लग रहा है। अब आप लोग बताओ कि कौन सही है कौन गलत, कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में या पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।